बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी रियल मीडिया पर। बहुत अहम जानकारी आज देने जा रहा हूं। इस वक्त मैं हूं वाड्रफ नगर ब्लॉक के अंतर्गत तहसील न्यायालय के समक्ष और आज तकरीबन आधे घंटे पहले यहां की बिजली की कटौती कर दी गई है विद्युत विभाग की तरफ से। और कहा यह जा रहा है कि काफ़ी दिनों का बकाया बिल राशि था और नोटिस भी कटा था और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बिल पे नहीं किया गया और आज बड़ा एक्शन लिया है विद्युत विभाग ने। और जहां पर बहुत ऐसे कार्य बाधित हुए हैं, चूंकि तहसील न्यायालय और सिविल न्यायालय एक ही आसपास में है और दोनों कनेक्टेड हैं यहाँ की विद्युत जो सप्लाई है उससे। तो आइए हमारे साथ वाड्रफ नगर की जेई मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। दरअसल ये पूरा वाकया क्या है, क्यों आज इतना बड़ा एक्शन लिया गया है विद्युत विभाग की तरफ से? लगभग एक माह पहले तहसील कार्यालय में हमारे द्वारा नोटिस दिया गया था विद्युत विभाग द्वारा कि वर्तमान में तहसील कार्यालय में लगभग 2,26,000 रुपए का पैसा बकाया राशि है बिजली बिल में, जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है और उनको 1 महीने का समय दिया गया था ताकि वो उस बिल का पेमेंट कर सके। लेकिन 1 महीना पूर्व के होने के बाद भी वर्तमान में कोई पेमेंट नहीं हुआ उनके तरफ से, जिसके कारण आज की तारीख में हमें मजबूरन लाइन काटना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि बहुत पुराना बिजली बिल बकाया रहा है और जिसकी वजह से काटा गया। सर, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि यहाँ पर पब्लिक जो आते रहते हैं, बहुत दूर से आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं और उनका काम बाधित होगा। ये न केवल यहाँ तहसील न्यायालय के ऊपर एक्शन है बल्कि आम जनता के ऊपर एक्शन है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हमारा स्पेशल फोकस जो रहता है ऑफिस के लिए ही था। इशू इसमें क्या है कि इनका जो बकाया राशि है इसके लिए एट अ सडन हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया। हम लोगों ने उनको 1 मंथ के पूर्व नोटिस दिया था और विद्युत विभाग का नियम रहता है कि अगर बकाया राशि में अगर 15 भी दिन के दिवस के अंदर अगर लाइन न काटी जाए तो उनकी बकाया राशि का भुगतान न किया जाए तो उनकी लाइन काट दी जाएगी। तो हम लोगों ने तब भी उनको 1 महीने का नोटिस दिया था, जिसमें बाकायदा उनको लेटर दिया गया था। उसके बाद भी वर्तमान में कोई भी उनकी तरफ से भुगतान नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो बिजली बिल हाफ का है, ये सिर्फ किसानों के लिए है या ऑफिशियली भी है? देखिए, इसमें जो बिजली बिल हाफ योजना है ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। जो भी घरेलू उपभोक्ता में कंज्यूमर्स लोगों का बिल आता है उन्हीं के लिए बिजली बिल हाफ छूट का लाभ का प्रावधान है, वो भी 400 यूनिट तक। मैं ये आखिरी में भी जानना चाहूँगा जी साहब, जैसे आपने कहा कि भाई आज तहसील न्यायालय और सिविल न्यायालय की बिजली की कटौती कर दी गई है, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए कि बिजली की भुगतान नहीं हुई है। कितना लंबा तक ये एक्शन चलेगा? अगर कहीं भुगतान नहीं होती है तो लगातार कटौती होगा? क्या लोगों तक ये बातें जानी चाहिए? जी बिल्कुल, जब तक विद्युत विभाग के बकाया राशि का भुगतान ना हो जाए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उसमें भुगतान करना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी सेवा का अगर सेवा करवाई जाए, किसी भी विद्युत विभाग से जो सेवा लगातार 24 घंटे मिल रही है, उसके विपरीत में हम अपेक्षा रखते हैं कि उपभोक्ता या कंज्यूमर उसका पेमेंट करे। लेकिन जब एक सीमा, एक दायरे से ऊपर हो जाता है बकाया राशि, जैसे 1 लाख से ऊपर भी हो जाता है, तो इससे डायरेक्ट हमारे उच्च अधिकारियों से निर्देश आया है कि अगर 1 लाख से ऊपर या 50,000 से ऊपर जो भी उपभोक्ता है उनकी लाइन काटी जानी अनिवार्य है। ये हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देश है। तो ये नियम तब तक चलता रहेगा जब तक शासकीय विभाग के द्वारा पेमेंट ना हो अथवा उनके द्वारा लिखित रूप में हम लोगों को एक आवेदन दिया जाए जिसमें कि लिख दिया जाए स्पष्ट रूप से कि इतने तारीख तक उनका पेमेंट का भुगतान हो जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये एक्शन पर्याप्त है क्या कि सिर्फ बिजली की कटौती कर दी जाए या किसी तरह से कोई एक्शन और लिया जाएगा वसूली के लिए? देखिए, हम यही कर सकते हैं, चूंकि ये गवर्नमेंट बॉडीज है, हम इतना ही करेंगे कि हम लाइन को काट देंगे। क्योंकि एक पब्लिक वर्क है, जनरल वेलफेयर के लिए, जनता के लिए है, तो जाहिर सी बात है उस विभाग के जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ रहेंगे उन पे भी दबाव बनेगा कि इसका पेमेंट कर दिया जाए। तो मैं यही समझता हूँ कि लाइन काटना ही इन विभागों के लिए पर्याप्त रहेगा, क्योंकि विद्युत एक ऐसी बेसिक नेसेसिटी बन गई है कि उसके बिना कोई जी नहीं सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सही। आखिरी में जी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बातचीत के दरमियान जिक्र किया कि न केवल तहसील न्यायालय और सिविल न्यायालय का बिजली बिल बकाया है, बल्कि वाड्रफ नगर के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सरकारी कार्यालय हैं जहाँ से बिजली बिल बकाया है। वो नाम लीजिए और कितनी कितनी राशि बकाया है? तहसील कार्यालय जो है हमारा 2,26,000 के आसपास इसमें बकाया है। जो हमारा BSNL का टावर है उसमें लगभग 5.5 लाख रुपए बकाया है।
पीडब्ल्यूडी का जो हमारा वाड्रफ नगर का रेस्ट हाउस में, उसमें लगभग 1,12,710 रुपया बकाया है। इसके साथ साथ पुलिस चौकी वाड्रफ नगर में भी लगभग 2.5 लाख रुपए और एसडीओपी कार्यालय का भी लगभग 3.5 या 4 लाख रुपए के आसपास का बकाया राशि है। इसके साथ साथ जो सड़क बत्ती के लिए, वाटर वर्क्स के लिए, ग्राम पंचायत की जो नल जल योजना है, उसके अंतर्गत भी लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए तक का बकाया राशि की सूची देखी गई है। तो अगर ये आंकड़ा पूछा जाए कि पूरे वाड्रफ नगर के अलग अलग सरकारी कार्यालयों को मिलाकर के कितने रुपए का बिजली बिल का जो भुगतान है वो बकाया है? वर्तमान में लगभग अगर एक मोटा मोटी आंकड़ा बताऊं तो लगभग 50 लाख से अधिक का बकाया बिजली बिल का हमारे वाड्रफ नगर ब्लॉक लेवल पे बकाया है। जी जय साहब, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हम बातचीत कर रहे थे वाड्रफ नगर के जेई साहब से, और ये बता रहे हैं तकरीबन 50 लाख रुपए का वाड्रफ नगर के अलग अलग सरकारी कार्यालय में जो बिजली बिल का है वो भुगतान बाकी है, और इसीलिए आज बड़ी कार्यवाही की गई है विद्युत विभाग की तरफ से। तहसील न्यायालय और सिविल न्यायालय का बिजली की कटौती कर दी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का एक्शन और बरकरार रहता है, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, तकरीबन 50 लाख। देखते रहिए डीडी रियल मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।